हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी नर्सिंग। आज हम लोग इंट्रावेनस फ्लूइड के बारे में कुछ इंफॉर्मेटिव्स पॉइंट्स को क्या करेंगे, यहां पर डिस्कस करेंगे। इंट्रावेनस फ्लूइड, जिसको हम आईवी फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं, और बीइंग अ नर्सिंग स्टूडेंट्स हम सभी को पता है कि जब भी कोई पेशेंट्स आते हैं तो उनको पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म जो होते हैं, यानी जो इंजेक्शन के फॉर्म में हम दिए जाते हैं पेशेंट्स को, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत क्रूशल भी होते हैं, और साथ ही साथ में बहुत कॉशियस होते हैं। कॉशियस मीन्स बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक से चीज़ों को हमें क्या करना होता है, टैकल करना होता है। तो सिंपली वहां पर आप लोगों ने पेरेंट्रल डोसेस फॉर्म में या जो पेरेंट्रल रूट होता है उसमें आप लोगों ने ये डिस्कस किया होगा कि सर इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल ऐसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। और उसका मैंने एक इंफॉर्मेटिव वीडियो इसी चैनल पे अपलोड भी किया हूं कि पेरेंट्रल रूट जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो इसी चैनल पे आपको मिल भी जाएगा। उसमें सारे इंट्रा जो आपका जो पेरेंट्रल रूट्स हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस किया है। आज इस वीडियोस में आईवी फ्लूइड के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सलाइन चढ़ते हैं, जैसे ही कोई पेशेंट आता है तो उनको सलाइन दिया जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि सर सलाइन दिए जाते हैं, और सबसे ज्यादा आप देखते होंगे उसको हम अपनी भाषा में, जनरल भाषा में बोलते हैं कि पानी चढ़ रहा है, उनको पानी चढ़ा है। पानी चढ़ा मतलब सलाइन चढ़ा है। तो सलाइन कब चढ़ता है, क्यों चढ़ता है, किस पेशेंट को कौन सा सलाइन चढ़ता है, ये पॉइंट्स हमें जानना बीइंग अ नर्स बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि सर सलाइन किसी एक ही टाइप्स के होते हैं और किसी भी पेशेंट को वही सलाइन दिया जाता है, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या स्थिति है, पेशेंट को कौन सी बीमारी है, पेशेंट को कौन सा डिजीज है, उसके बिहाफ पर सलाइन जो है वो डिसाइड किए जाते हैं डॉक्टर या नर्स के थ्रू। क्लियर? और उन्हीं सलाइंस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट कि सर सलाइन के लिए हम इंट्रावेनस ही क्यों, हम आईवी फ्लूइड के नाम से जान रहे हैं यानी इंट्रावेनस फ्लूइड के नाम से जान रहे हैं, तो इंट्रावेनस ही क्यों चूज कर रहे हैं? तो उसके पीछे भी एक सिंपल सा रीजन है, एक सिंपल सा कारण है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ पेरेंट्रल प्रोडक्ट होते हैं यानी पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म होते हैं, लार्ज अमाउंट में अगर किसी पेशेंट को देना है तो उसमें हम इंट्रावेनस रूट ही हम चूज करते हैं। इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस या इंट्राडर्मल या इंट्राऑसियस, इंट्राथिकल, ये सब जो आपका इंट्रामेडुलरी, ये सब जो आपके रूट हैं वो बहुत लेस अमाउंट ऑफ ड्रग को इंजेक्ट करने के लिए किए जाते हैं। इंट्रावेनस के साथ ये एक बेनिफिट्स होता है स्टूडेंट कि आप लेस अमाउंट ऑफ ड्रग भी दे सकते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग को भी आप क्या कर सकते हैं, इस रूट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट को एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं, उनकी बॉडी के अंदर में डाल सकते हैं। तो आज इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस वाली सीरीज में टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स को हम यहां पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आईवी फ्लूइड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है बीइंग अ नर्स। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। आईवी फ्लूइड इज इंट्रावेनस फ्लूइड विच इज डायरेक्टली इंजेक्ट इन वेन्स। ऑब्वियस सी बात है सर, नाम में ही है इंट्रावेनस, यानी हमारे जो वेन्स होते हैं, आपको पता है आपकी बॉडीज में आर्टरीज और वेन्स होते हैं। इंट्रावेनस फ्लूइड को डायरेक्टली इंट्रावेनस जो हमारा विंस है उसमें हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। तो सिंपली डायरेक्टली इसको हम क्या करते हैं, विंस के अंदर डायरेक्ट इसको क्या करते हैं जी, इंजेक्ट करते हैं। नॉर्मल सलाइन, यानी नॉर्मल सलाइन आपके सामने में दिया गया है 0.9% NaCl। नॉर्मल सलाइन जो होता है, उस नॉर्मल सलाइन जैसे आप बॉटल जो चढ़ते हैं पेशेंट को, ये सारी चीजें दिए जाते हैं, तो नॉर्मल सलाइन 0.9% NaCl इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें अगर देखा जाए तो आपको आज वाली जो टॉपिक्स है उसमें हम इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। 100 ml के भी बॉटल्स आए जाते हैं, 500 ml के बॉटल भी पाए जाते हैं। ऐसे इनमें बॉटल्स होते हैं एज पर एज नीड, एज पर एज डिमांड, कि कितनी जरूरत है पेशेंट को, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें उनको दी जाती है कि 100 ml देना है या 500 ml देना है। नॉर्मल सलाइन के कुछ इंफॉर्मेशन, यूज कि सर इसको हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, किस पेशेंट को हम दे सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन, यानी अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया, गर्मी वगैरह के टाइम में किसी का बीपी लो हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, डिहाइड्रेशन के कारण अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं पेशेंट की बॉडीज में, वाटर लेवल अगर कम हो गया है, तो उस वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन जो है वो स्टूडेंट क्या करते हैं, देते हैं, जो 0.9% NaCl सोल्यूशन है। घाव धोने के लिए यानी वुंड वॉशिंग के लिए, यानी घाव वगैरह को वॉश करने के लिए भी हम इस सलाइन को यूज करते हैं। डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, मान लीजिए कोई इंजेक्शन है उसको हमें डाइल्यूट करना है, पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन है,
तो उसको हमें डाइल्यूट करना, उसके अंदर देखते होंगे कभी कभी आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा कि सर खास तौर से सीफा वाला जो प्रोडक्ट होता है उसमें भी हम क्या करते हैं, सिंपली उसमें सलाइन मिक्स करते हैं, उसको डाइल्यूट बनाते हैं ताकि वो पेरेंटल प्रोडक्ट जो है वो वहां पर डाइल्यूटेड फॉर्म में जाए तो पेशेंट को कम नुकसान हो। तो इंजेक्शन को डाइल्यूट करने में यानी मिलाने के लिए, एंड मेंटेन वाटर बैलेंस, बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहां पर सिंपली आपको ये सारे पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं, ये हम नॉर्मल सलाइन को क्या करते हैं स्टूडेंट, यूज करते हैं। अब आता है सेकंड कि सर डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन, NS का मतलब वही नॉर्मल सलाइन है। डोज की अगर मैं बात करूं और नॉर्मल सलाइन की अगर मैं बात करूं तो डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन इन डिजीज। डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन जो होगा, यहां पर डेक्स्ट्रोज लिखा गया है, ये इसको अभी थोड़ा सा ये कर दीजिएगा, बाय मिस्टेक से है। डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन की अगर मैं बात करूं तो इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन इन डिजीज। पेशेंट की क्या कंडीशन है, किस डिजीज से पेशेंट जूझ रहा है, उसके ऊपर डोज डिपेंडेंट होता है कि नॉर्मल सलाइन का डोज क्या होगा। बेसिकली हम 2000 to 3000 ml यानी लगभग 2 से 3 लीटर इन अ डे, एक दिन में यानी 24 आवर्स में लगभग 2 से 3 लीटर नॉर्मल सलाइन हम उनको दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। क्लियर? लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है, यानी इफ समवन हैविंग बीपी प्रॉब्लम्स, या कोई ऐसे पेशेंट हैं जिनको ब्लड प्रेशर की समस्याएं हैं, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो नॉर्मल सलाइन नहीं दिया जाता है। अदरवाइज उनकी ब्लड प्रेशर जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, बिकॉज वाटर जो है वो कहां पर जाएगी, अल्टीमेटली ब्लड के अंदर में जाएगा। ब्लड के अंदर में वाटर मिक्स होगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर भी वहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा पेशेंट के अंदर में। इसीलिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, रटिएगा नहीं, समझिएगा कि सिंपली किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, यानी ब्लड जो है वो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट कर रहा है अपने वॉल्स के ऊपर, जो ब्लड वेसल्स का वॉल है उसके ऊपर, तो उस केसेस में अगर ब्लड के अंदर कोई और भी कंपोनेंट मिक्स होगा और वाटर एंटर करेगा तो उस केस में प्रेशर क्या होगा, विल बी राइज, वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दैट्स वाई नॉर्मल सलाइन जो है बेसिकली सर हम उन पेशेंट को जिनको हाइपरटेंशन की समस्या है उनको नहीं देंगे, और या देंगे भी तो बहुत कॉशियस देंगे, यानी बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक देंगे, बहुत ज्यादा मेंटेन डोज में देंगे। क्लियर? तो ये आपका नॉर्मल सलाइन का डोज हो गया। यहां पर डेक्स्ट्रोज लिखा गया है, कोई बात नहीं, यहां पर नॉर्मल सलाइन का ही यहां पर डोज दिया गया था। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सलाइन। फर्स्ट टाइप मैंने क्या बता दिया, नॉर्मल सलाइन 0.9% NaCl उसमें प्रेजेंट है सर, 100 ml और 500 ml के फॉर्म में आता है। साथ ही साथ में सर इसको हम 2 to 3 लीटर्स इन अ डे किसी पेशेंट को दे सकते हैं। डिहाइड्रेशन की समस्याएं हो या घाव भरने यानी वुंड वॉशिंग का हो, ऐसे केसेस में हम पेशेंट को देते हैं। लेकिन वहां पर एक कॉशियस है, एक वहां पर प्रिकॉशंस है, एक आपको पॉइंट याद रखना है कि हाइपरटेंशन का जो पेशेंट होगा यानी हाई ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट होगा, उन पेशेंट को सर हम क्या करेंगे, बहुत ही कॉशियली इस ड्रग को देंगे, अदरवाइज ड्रग को नहीं देंगे। अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सलाइन जिसको हम डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन के नाम से जानते हैं। अब इसमें डेक्स्ट्रोज मिक्स है, डेक्स्ट्रोज इसमें क्या है जी, मिक्स है। और डेक्स्ट्रोज क्या है जी, एक टाइप ऑफ शुगर है, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो डेक्स्ट्रोज में 0.9% सॉल्यूशन, यहां पर 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज भी मिक्स है, 500 के बोतल्स में आपको ये अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो डेक्स्ट्रोज वाले पॉइंट में यहां पर सारी चीजें इंफॉर्मेशन दी जाती है। जब आप बॉटल देखोगे तो उसमें सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। यूजेस की बात की जाए तो सर इसे भी हम डिहाइड्रेशन यानी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी की कमी हो जाए, वाटर लॉस हो जाए, तो उस केसेस में हम पेशेंट को देंगे। हाइपरटेंशन अगर 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 किसी पेशेंट को बेसिकली हाइपोटेंशन हो, ब्लड प्रेशर कम होने पर, यानी हाइपरटेंशन पे नहीं, ब्लड प्रेशर कम होने पर, यानी बीपी जो है आपका कम होता है उस पेज पर, यानी कि इसको हाइपोटेंशन कर लीजिएगा। हाइपोटेंशन यानी बीपी कम होने पर बेसिकली, या हाइपरटेंशन भी हम कह सकते हैं कि बीपी को हम जब किसी को बढ़ जाता है तो उस केस में कम करने के लिए भी हम इसको क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है ना, तो हाइपरटेंशन में इसको बेसिकली यूज करते हैं। तो पहला क्या है जी, डिहाइड्रेशन में, सेकेंड हाइपरटेंशन में। टू ट्रीट इंसुलिन शॉक,
इंसुलिन के शॉक को ट्रीटमेंट करने के लिए, यानी इंसुलिन बेसिकली आप लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में सर पैनक्रियाज जो है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, और वो पैनक्रियाज क्या करता है, जो हार्मोन रिलीज करता है बीटा आइसोलेट सेल से, उसको हम इंसुलिन कहते हैं, और वो इंसुलिन हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है। तो उसके लिए भी हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। एंड इन एक्सीडेंटल कंडीशन, एक्सीडेंटल कंडीशंस में किसी पेशेंट को एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो उस समय जब पेशेंट आपके सामने आएगा तो नॉर्मल सलाइन ना चढ़ा करके आपको क्या करना है, तो उस केस में उसको आपको डेक्स्ट्रोज सलाइन देना है जी। डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन डीएनएस के नाम से जाना जाता है, ये आपको देना है ताकि ब्लड प्रेशर वगैरह मेंटेन हो सके। तो सर डिहाइड्रेशन के लिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, और आपके इंसुलिन के शॉक को ट्रीट करने के लिए एक्सीडेंटल कंडीशंस में, इन सब केसेस में बेसिकली हम क्या करते हैं, तो सर डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सॉल्यूशंस को हम यूज करते हैं। डोज की बात की जाए कि सर इसमें डोज क्या क्या है, किस फॉर्म में देंगे, कितना देंगे, तो क्वांटिटी ऑफ डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशंस एंड डिजीज। जो क्वांटिटी है जी डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन की, ये डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशंस पे एंड डिजीज पे, कि पेशेंट का कंडीशंस क्या, ऑब्वियस सी बात है कंडीशंस क्या उसके। 2.5 लीटर टू 3 लीटर पर डे हम किसी पेशेंट को दे सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा हम डीएनएस भी नहीं दे सकते हैं। तो नॉर्मल सलाइन 2 to 3 लीटर था, ये 2.5 to 3 लीटर्स है। यदि किसी व्यक्ति को शुगर की समस्या है तो यह डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। यानी अगर किसी कोई डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज की बीमारी है, और आप उसमें फिर से डेक्स्ट्रोज ऐड ऑन कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो और ज्यादा राइज हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो प्रिकॉशंस याद रखना है, नॉर्मल सलाइन हाइपरटेंशन के पेशेंट को नहीं देना, जबकि डीएनएस डायबिटिक के पेशेंट को नहीं देना है। अगर दे भी रहे हैं तो बहुत प्रिकॉशंस के साथ देना है, बहुत सावधानी पूर्वक उसको देना है, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं पेशेंट को। क्लियर? यह भी याद रखना है कि डीएनएस बीपी को रेगुलेट करने के लिए, बीपी को मेंटेन करने के लिए भी दिया जाता है, जबकि नॉर्मल सलाइन तो बीपी से उसका कोई दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं है। तो ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव्स जो वीडियोस हैं, ये इन्फॉर्मेटिव्स जो इन्फॉर्मेशंस हैं, आपको जरूर याद रखना है। बीइंग नर्सिंग स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। नेक्स्ट हमारा जी रिंगर लैक्टेड सॉल्यूशन, एक और सॉल्यूशन है जिसको हम क्या कहते हैं, रिंगर लैक्टेड सॉल्यूशन कहते हैं। ये भी आपका सलाइन्स के फॉर्म में ही होते हैं। क्या होते हैं देखते हैं। इट इज मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, यानी इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, लाइक सोडियम क्लोराइड है, पोटासियम क्लोराइड है, सोडियम लैक्टेट है, ऐसे बहुत सारे मिक्सचर्स उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसे हम रिंगर्स लैक्टेट कहते हैं, रिंगर लैक्टेड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, पोटासियम क्लोराइड प्रेजेंट है, सोडियम लैक्टेट प्रेजेंट है, ऐसे इनमें क्या होते हैं, कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सर रिंगर लैक्टेट को कहां पर यूज किया जाता है, नॉर्मल सलाइन कहां यूज किया जाता है, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन कहां यूज किया जाता है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तीसरा जो हमारा यहां पर सलाइन है उसमें हम लोग आ गए हैं रिंगर लैक्टेड सलाइन पे या सॉल्यूशन पे। तो इसको बेसिकली डिहाइड्रेशन में भी यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी अगर आपकी बॉडी में सोडियम क्लोराइड इन सब की कमी हुई है, पोटासियम वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, क्लोरीन, इन सबको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। हमारी बॉडी में जो भी सेलुलर फंक्शन होता है, स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा एचएपी में, आपने अपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा कि वहां पर सर सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, क्लोरीन, इन सब का जो रोल है, उन रोल में ये जो आपके बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं उनके रोल प्ले करने में ये क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब अपना वहां पर सारे फंक्शंस को रेगुलेट करवाते हैं। पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ऐसे कंसेप्ट आप लोगों ने डिस्कस किया होगा। उसमें इन आयंस, इन इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल डिस्कस किया होगा आपने, और उन इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए भी हम क्या करते हैं, रिंगर लैक्टेड सॉल्यूशन क्या करते हैं, पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान भी इसे दिया जाता है। बर्निंग कंडीशन, अगर कोई बर्न हो गए हैं, जल गई है बॉडी, उस कंडीशन में यूज किया जाता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी अगर किसी को इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन की एनरिचमेंट कम है, तो उस केसेस में भी हम देते हैं। एंड हाइपोटेंशन में देते हैं इनको हम, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए इनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये सुटेबल है जी डायबिटिक पेशेंट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, नोट में करके यहां पर पॉइंट है कि जो आपका रिंगर लैक्टेड सॉल्यूशन होता है ये डायबिटिक पेशेंट के लिए सुटेबल होता है। आप डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हो,
जैसे डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन आप डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते हो, ये आप डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हो। ये इसका एक एडवांटेज है, ये इसकी एक विशेषताएं हैं जो आपको क्या करना है, याद रखना है। डोज की बात की जाए कि सर जो रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन है उसका डोज क्या है, तो डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज। वही सिंपली हमेशा आपको दिया जाता है कि सर ये डिपेंड करता है सर्कमस्टेंस पे, स्थिति क्या है, ये डिपेंड करता है कंडीशंस क्या है, ये डिपेंड करता है पेशेंट की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही देंगे ना। डोज तो पहले से कहीं से मेंशन तो होता नहीं है, हाँ एक मिनिमम और मैक्सिमम दिया जाता है कि मैक्सिमम आप लिमिट ये है, लेकिन बाकी जो आपको डिसाइड करना है वो वहां पर सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग होता है। आपका सिचुएशन क्या है, सामने वाले पेशेंट की डिमांड क्या है, बॉडी की जरूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, डोज को वहां पर दे सकते हैं। 500 to 100 ml इन 24 यानी यहां पर लगभग आप 100 ml भी दे सकते हैं, 500 भी दे सकते हैं, आप इन अ डे दे सकते हैं। लगभग आपको 24 घंटे में यहां पर 1000 ml है, यानी कि 1/2 लीटर टू 1 लीटर, यानी कि 500 ml से 1 लीटर तक आप दे सकते हैं। इसको 1000 कर लीजिएगा, नीचे लिखा गया है 1000, है ना। तो 500 to 1000 ml इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, इसको हम दे सकते हैं। क्लियर। यूजेस ऑफ डेक्स्ट्रोज, डेक्स्ट्रोज का यूज क्या है जी, कहां यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो डिहाइड्रेशन में, वीकनेस में एंड डिजीनेस में, यानी किसी को चक्कर आ रहा है, वीकनेस यानी कमजोरी है, या डिहाइड्रेशन है यानी वाटर लेवल कम हो गया है बॉडी में, तो उस केस में आप रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन जो है वो आप पेशेंट को दे सकते हैं। डोज की बात की जाए तो बेसिकली वही आपका सिंपली 2000 to 3000 ml इन 24 आवर्स, बेसिकली यूज ऑफ डेक्स्ट्रोज, ये डेक्स्ट्रोज को दिया गया है, ठीक है ना। तो हमने रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशंस डिस्कस कर लिए। डेक्स्ट्रोज का जो यूजेस है, डिहाइड्रेशन में है, वीकनेस में है, डिजीनेस में है, ये इनका डोजेस है कि लगभग 2000 to 3000 हम इनको दे सकते हैं, हमारा डेक्स्ट्रोज के बारे में। तो ये डेक्स्ट्रोज बेसिकली D5 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज इसमें प्रेजेंट होता है 100 ml में, D10 में 10 ग्राम डेक्स्ट्रोज प्रेजेंट होता है 100 ml में, यानी अलग अलग फॉर्म आता है डेक्स्ट्रोज का, जैसे रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन था वैसे डेक्स्ट्रोज का आता है सोल्यूशन। D5 का मतलब है 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 100 ml, D10 का मतलब है 10 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 100 ml, D25 का है जी 20 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 100 ml, यानी जो भी कोड है वो उतना परसेंट उसमें प्रेजेंट होता है। ये आपका डेक्स्ट्रोज का था। और डेक्स्ट्रोज को हम कहां पर यूज करते हैं, डिहाइड्रेशन में, वीकनेस में, डिजीनेस में। 2000 to 3000 यानी कि ml यानी 2 लीटर टू 3 लीटर हम पेशेंट को दे सकते हैं। डिजीनेस आने पर, चक्कर आने पर, वीकनेस होने पर, इन सब केसेस में डेक्स्ट्रोज आप दे सकते हो। ये डेक्स्ट्रोज आपका ये भी सलाइन है, तो एक आपका डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन था, एक आपका नॉर्मल सलाइन हो गया, और एक आपका रिंगर लैक्टेट हो गया। चौथा हम लोग डेक्स्ट्रोज सलाइन पे हैं, जहां पर D5, D10, D25 यानी 25% डेक्स्ट्रोज, 10% डेक्स्ट्रोज, 5% डेक्स्ट्रोज, ये डिपेंड करता है कि आपके पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसमें आप यूज कर सकते हो। वैसे ही मैनिटॉल सॉल्यूशन आता है जी, डेक्स्ट्रोज टाइप का ही मैनिटॉल सॉल्यूशन होता है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। दिस इज द टाइप ऑफ डायरेटिक सॉल्यूशन, इट मींस इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। मैनिटॉल जो होता है वो यूरेसिस कराता है, खासतौर से हाइपरटेंशन के पेशेंट को दिया जाता है, यानी बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है, बहुत ज्यादा बीपी बढ़ी हुई है इमरजेंसी के केस में, तो उस केस में हम डायरेटिक्स ड्रग देते हैं। डायरेटिक्स वो ड्रग होता है स्टूडेंट जो यूरेसिस करवाता है, यूरिन को पास करवाता है। नॉर्मली हम 1.5 to 1.8 लीटर या 1.5 to 2 लीटर यूरिन क्या करते हैं, डेली हम एक्सक्रीट आउट करते हैं। ऑब्वियस लगभग हम डेली क्या करते हैं, 1.5 से 2 लीटर यूरिन पास करते हैं बॉडी में, एक हेल्दी इंसान करता है। जब हम डायरेटिक्स देते हैं तो ये रेट जो है वो डबल के अराउंड हो जाता है, यानी लगभग 2 to 3 लीटर हम यूरिन क्या करते हैं, पास करते हैं। एक्स्ट्रा जो 1 लीटर यूरिन यानी वाटर को हम बॉडी से बाहर करते हैं। यूरिन मतलब ऑब्वियस सी बात है, उसमें सर कंपोनेंट्स मेन क्या है, मोर देन 95% वाटर होता है। जब वाटर एक्स्ट्रा बॉडी से बाहर जाता है तो ब्लड प्रेशर जो हाई हो रखा है किसी पेशेंट के अंदर में, किसी इंडिविजुअल्स के अंदर में, तो वो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम मैनिटॉल को यूज करते हैं। मैनिटॉल ऑस्मो रेगुलेटिव ड्रग है, ऑस्मोसिस करता है, ऑस्मो को रेगुलेशन करता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है। और साथ ही साथ में सर इनके पास डायरेटिक्स प्रॉपर्टीज है, यानी कि यूरिन को पास कराता है ताकि ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, रेगुलेट हो जाए, ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। क्लियर। तो मैनिटॉल बेसिकली सर याद रखिएगा डायरेटिक्स सॉल्यूशन है। 20 ग्राम मैनिटॉल इन 100 ml, ये इसका डोज है जी, कि सर 100 ml का जो आपका बॉटल होता है
उसके अंदर में आप क्या करते हैं 20 ग्राम मैनिटॉल को मिक्स करते हैं, 20% सॉल्यूशन है। ये आपका सारा इंफॉर्मेटिव्स जो आपका आईवी फ्लूइड है, जो इंट्रावेनस जो रूट है उससे दिया जाता है, विंस के अंदर पेनिट्रेट किया जाता है, पेशेंट को विंस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। नॉर्मली जो 3, 4, 5 हमने आपको यहां पर एग्जांपल्स बताए कि सर नॉर्मल सलाइन क्या है, क्या डोज होता है, कितना परसेंट NaCl यूज होता है, किस कंडीशन में दिया जाता है, किस कंडीशन में नहीं दिया जाता है। सेकेंड मैंने DNS बताया, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, कितना डोज यूज किया जाता है, कब दिया जाता है और कब नहीं दिया जाता है। यही मैंने फिर आपको डेक्सट्रोज सॉल्यूशन के बारे में बताया कि डेक्सट्रोज सॉल्यूशन कब दिया जाएगा, किस कंडीशन में दिया जाएगा। रिंगर लैक्टेड सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया, मैनिटॉल सलाइन यानी सॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया। ये सारे सलाइन, चाहे वो नॉर्मल सलाइन हो, चाहे डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन हो, चाहे रिंगर लैक्टेड सलाइन हो, चाहे आपका डेक्सट्रोज सलाइन हो, चाहे आपका मैनिटॉल सलाइन हो, टोटल 5 इंपॉर्टेंट आईवी फ्लूइड्स के बारे में मैंने इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस के सीरीज में आपको मैंने प्रोवाइड किया। और ये 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेगुलरली आपको, आप जब हॉस्पिटल्स में जाएंगे, वहां पर काम करेंगे, वहां पर प्रैक्टिस करेंगे क्लिनिक के अंदर में, तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी। तो इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसको समझिएगा, और जो प्रिकॉशंस दिए गए थे कि किस पेशेंट को देना है, किस पेशेंट को नहीं देना है, ये जरूर याद रखिएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल GDC नर्सिंग पे बने रहिएगा। यहां पर आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे जो आपके GNM, ANM और BSc नर्सिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में, अगले कंसेप्ट के साथ, अगले वीडियोस के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग GDC एंड सपोर्टिंग GDC नर्सिंग। थैंक यू वंस अगेन।